गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। और आप सबको पता है मेरा नाम क्या है। जो मेरा नाम है वही मेरे चैनल का नाम है। जी हाँ, स्मिता त्रिपाठी। तो आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। और मैं क्या हूँ, एक डिफेंस ऑफिसर की वाइफ हूँ, फिल्म मेकर हूँ और एक फिल्म मेकर हूँ और एक एनिमल लवर भी हूँ। और ये यहाँ पे कौन बैठा है मेरी गोदी में, ये देखिए बैठी है लारा त्रिपाठी। लारा कर रही है हाय। लारा देखिए, देखो देखो अपनी फोटो। ये चिपकी बैठी हुई है क्योंकि इधर मैं लगातार बाहर जा रही थी काम से, तो ये इनसिक्योर हो गई है और ये छोड़ती नहीं है एकदम। एनिमल्स होते ही इतने प्यारे हैं। और यहाँ मैं बात करूँगी, एक सेंटेंस बात करूँगी सवनी की भी। जी हाँ, ये है सांवली सलोनी का नया हैशटैग, प्लीज़ सेव सवनी, प्लीज़ सेव सवनी। उसके लिए अच्छा सा घर ढूंढें, हम सब मिलकर उनको अच्छी जगह अडॉप्ट करें। यहीं पे यही जब सबसे ज़रूरी है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग सवनी को अच्छा सा घर दिलाने में प्लीज़ हम मेरी मदद करें। और अब मैं ब्लॉग को आगे बढ़ाती हूँ। जैसे कि शुरू में मैंने आपको इमेजेस दिखाई कुछ। एक तो मैं बिहाइंड द कैमरा हूँ, ये मेरे शूट के सेट का है इमेज। और एक मैं आपको दिखाया कि कुकी का बिहाइंड द सीन, मेरी फिल्म कुकी जो 28 फेब 2020 को रिलीज़ हुई, उसको मैंने प्रोड्यूस किया था और क्रिएटिव डायरेक्ट भी किया था, जो अमेज़ॉन पे भी है यूएस और यूके में। और उसका मैंने इमेज डाला है यूट्यूब स्टूडियो से। यूट्यूब स्टूडियो, हाँ जी, आपके लिए अगर ये नाम नया है तो यूट्यूब स्टूडियो एक ऐप है जिससे हम अपने वीडियोस को ट्रैक करते हैं, उनका वॉच टाइम, उनका एनालिसिस करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, ऑडियंस कितनी है, रिटेंशन क्या है। तो अगर आप उसको देखें तो उस पर मेरा वॉच टाइम बहुत अच्छा है क्योंकि वो 1 घंटे का वीडियो पहली चीज़। और उसमें मैंने मेटा टैग का यूज़ किया है, वो मैं आपको बताऊंगी कि मेटा टैग एक्चुअली होता क्या है। मैं उसके ऊपर आऊँगी। तो मैं चाहती हूँ कि मैं हर चीज़ आपको एग्जाम्पल्स से बताऊँ, आप एग्जाम्पल्स से लर्न करें। तो मैंने इसीलिए उसको डाला है कि ताकि आपको पता चले कि आप भी अपने वॉच टाइम को किस तरह से बढ़ाएं। तो देखिए उस पर करीबन उसी एक वीडियो पे वॉच टाइम करीबन मेरे 3300 हो जाता है। तो आपके लिए, जबकि मैं बिल्कुल नई यूट्यूबर हूँ, अभी मेरे ख्याल से जुलाई या अगस्त में मैंने यूट्यूब चैनल खोला है। शुरू में तो मुझे बिल्कुल ही अकल नहीं थी। मैंने इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना शुरू किया है लास्ट 1 मंथ से। तो लास्ट 1 मंथ से जो मैं आपको बातें बता रही हूँ उसको अप्लाई करना मैंने शुरू किया है। और कोई मैजिक नहीं हो जाता, पर अगर आप उसको अप्लाई करते रहेंगे तो ज़रूर मैजिक हो जाएगा। इसकी तो 100% गारंटी है कि अगर आप मेटा टैग एसईओ को करेक्टली करना जानेंगे तो आपके साथ ज़रूर मैजिक होगा। क्योंकि अगर आप ब्लॉग्स बना रहे हैं और उसमें ब्लॉग्स को आप वही खाना पीना दिखा रहे हैं, अपना रूटीन दिखा रहे हैं, उसमें कुछ गलत नहीं है, बट उसकी ऑडियंस कैसी है, ऑडियंस आए तो देखे कैसे, ये भी एक इशू होता है। क्योंकि यूट्यूब आपको जो भी पैसा देता है, आप व्यूज़ के लिए मत परेशान हो। मेरे चैनल पे, मेरे वीडियोस पे कितने व्यूज़ आते हैं, मैं इसको लेके बिल्कुल परेशान नहीं होती हूँ। हमारा आइडिया क्या होता है, हमारा आइडिया होता है कि हमारे वीडियोस को कितना ऑडियंस, कितनी देर, उसका ऑडियंस रिटेंशन क्या है, मतलब ऑडियंस कितनी देर तक देख रही है। और मेरा वो बहुत अच्छा है, इसीलिए मैंने वो आपको एग्जाम्पल के साथ दिखाया। क्योंकि आप ये जाके आपको यूट्यूब जो भी पैसा देता है वो रिटेंशन पे ही मिलता है। क्योंकि जितना अच्छा आपको रिटेंशन मिलता है, यूट्यूब उतने ही एड्स आपके वीडियो पे डालता है, आपके चीज़ों पे डालता है। आप सोचिए कि एक वीडियो पे मुझे इतना वॉच टाइम मिल गया है, तो उसका मतलब उसके पहले मेरा बहुत ही पुअर रिस्पॉन्स था। जबकि मेरे कुछ ब्लॉग्स तो मैंने बहुत अच्छे बनाए इनिशियली, लोगों को बहुत पसंद आए वो ब्लॉग्स, पर उस पर उतना मुझे वॉच टाइम नहीं मिल पाया। तो ये सब चीज़ें कितनी इम्पोर्टेंस रखती हैं।
एसईओ कितना इम्पोर्टेंट चीज़ है ये मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ बताया। और आपको हाँ एक चीज़ और बताती हूँ कि जैसे हम कोई फिल्म देखते हैं, है ना, तो फिल्म देखते हैं तो आप क्या होता है कि हम देखते हैं जनरली फिल्म में लोग क्या करते हैं फिल्म मेकिंग प्रोसेस में, बिगनिंग, इंटरवल और एंड, 3 चीज़ों पे देखिए फोकस होता है लोगों का। बीच में कुछ भी कचरा हो, ये 3 चीज़ें एकदम इसको सही तरीके से करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए हर फिल्म में क्लाइमेक्स बहुत मैटर करता है। हम कहते हैं ना क्लाइमेक्स में ये सीन था। देखिए जब भी हम हॉल से निकल के आते हैं तो हमारे डिटेंशन में क्या आता है, फिल्म का एंड सीन। और जिस फिल्म में हमको राइट मैसेज मिलता है, जिस मैसेज से हम कनेक्ट कर जाते हैं, वो फिल्म कितनी भी इनिशियली ख़राब चली हो, कितने भी बकवास हो से शुरू में, वो लास्ट के 10 मिनट्स हमारे रिटेंशन में रहते हैं और हम उसी को लेके बाहर आते हैं और हम उसी को याद रखते हैं और हम उसी को प्रमोट करते हैं। तो ये तो एक ह्यूमन की कहानी है ना। और हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एक मशीन की, हाँ जी गूगल जी महाराज की कर रहे हैं। तो जब हम मेटा डाटा की बात करते हैं जो एसईओ का बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है, तो मेटा डाटा क्या होता है कि जो आपकी समरी है उसकी समरी आउट ऑफ द समरी ऑफ अ समरी, समरी ऑफ अ समरी हुई है। तो समरी ऑफ अ समरी का मतलब क्या है, मतलब ये है कि हमारे कंटेंट की जो समरी है वो हम मेटा डाटा में फीड करते हैं और वो जाके गूगल, क्योंकि एक मशीन है, हम एक रोबोट से डील कर रहे हैं, हम एक ह्यूमन से नहीं डील कर रहे हैं। जब हम बात कर रहे हैं तो हम एक मशीन से बात कर रहे हैं। मशीन को जो आपने इन्फॉर्मेशन दी उसने उसको फीड कर दिया। गूगल मेटा डाटा को पहचानता है, गूगल हमको नहीं पहचानता है, गूगल मेटा डाटा को पहचानता है। तो हमें अपनी पहचान उस तक पहुंचाने के लिए हम मेटा डाटा को जितने करेक्टली यूज़ करेंगे, गूगल हमको उतने ही सही तरीके से पहचानेगी। तो अब थोड़ा मैं मेटा डाटा को मैंने आपको सिंप्लीफाई करके एक्सप्लेन किया कि व्हाट इज़ मेटा डाटा, और एसईओ का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। अब मैं आपसे बात करूँगी कि मेटा डाटा एक्चुअली होता क्या है। जैसे मैंने कहा कि ये हमारे कंटेंट की समरी है। अब मैं थोड़ा सा आगे जाने के पहले एक खबर आप लोगों से और शेयर कर देती हूँ, जो कल रात की ब्रेकिंग न्यूज़ है कि अगर आप बिग बॉस 14 को फॉलो कर रहे हैं, अब की बार तो खैर टीआरपी इतना नीचे गया है बिग बॉस 14 का कि उसको फॉलो करना बड़ा मुश्किल काम हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐड ऑन की गई, चैलेंजेस भी आए, लोग गए अंदर गए बाहर गए, गेस्ट हाउस की तरह अंदर बाहर जा रहे थे। पर उसका जो ब्रेकिंग न्यूज़ है, मैंने कहा चलो मैं बता देती हूँ। एक उसमें जो है ब्रेकिंग न्यूज़ आई है कि ये ब्रेकिंग न्यूज़ है कि विकास गुप्ता को कल रात ही बिग बॉस के घर से इमरजेंसी में इविक्ट किया गया है। जैसा कि हमको देखने में आ रहा था, ऑफ एंड ऑन विकास गुप्ता का बीपी बढ़ा आ रहा था, वो थोड़े से रेस्टिंग मोड में जा रहे थे और रिसेंटली इतना दिखाई भी नहीं पड़ रहे थे। तो उसका बहुत बड़ा रीज़न है कि उनको हेल्थ स्केयर हो चुके हैं, बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस हो गए हैं, बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और शायद कुछ सीरियस हेल्थ चैलेंजेस भी आ रहे हैं। इस वजह से बिग बॉस के घर से वो इविक्ट हुए हैं इमरजेंसी में और उनको हॉस्पिटल या डॉक्टर्स की निगरानी में वो हैं और डॉक्टर्स ने अब बेड रेस्ट उनको बोल दिया है। तो अभी तो उनकी फर्दर और क्या इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं आपको अपडेट करूँगी। अभी मेरे पास इतनी ही इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आपसे शेयर करी है। और तो ये एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है जो बिग बॉस 14 देखने वालों के लिए एक न्यूज़ हो सकती है। तो मैं जैसे बात कर रही थी आपसे मेटा डाटा की, तो मैंने कहा जैसे कि और सिंप्लीफाई करने के लिए मैं आपको समझाती हूँ। मेटा डाटा जैसे होता है कि हम कुकिंग करते हैं, मैं जैसे होम मेकर से बात करूँ तो हम कोई चीज़ कुक करते हैं, जब भी कोई खाने में कोई रेसिपी कोई डिश बनाते हैं तो हम क्या होते हैं, हम उसमें राइट इंग्रेडिएंट्स डालते हैं, नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, मसाले सब डाला, जो भी उसमें जो आपको डालना है आपने एक एक चीज़ को टिक किया
और डाला उसको। जब हमने डाला उसको तो तभी वो एक करेक्ट रेसिपी बनती है। जब हम खाते हैं हम कहते हैं यार क्या करेक्ट रेसिपी बैठी है, बनी है। मेटा डाटा वही काम आपके ब्लॉग के लिए करता है। अगर आप YouTube पे ब्लॉगर हो या कहीं भी ब्लॉगर हो, या आप वेबसाइट बना रहे हो, या आप कोई पेज है आपका, तो ये मेटा डाटा वही रोल आपके लिए करता है। या आप कोई चीज़ की पब्लिसिटी करते हो, मार्केटिंग करते हो, मेटा डाटा का वही रोल है। तो मेटा डाटा में आप क्या समरी अपने ब्लॉग की दे रहे हो। मान लो हम एक ब्लॉग का एग्जाम्पल उठाएं, तो हम क्या समरी दे रहे हैं उसकी, मतलब कि हमने टाइटल क्या डाला है ना। अब टाइटल बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, तो बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए। मैं करीबन 100 वर्ड्स यूज़ करती हूँ, कई बार नहीं भी करती हूँ, कई बार सिर्फ कीवर्ड्स डालती हूँ। डिस्क्रिप्शन लोग जनरली कई बार बहुत लंबा लिखते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन को, मैंने एक नई चीज़ सीखी है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। देखिए कोई शेयर नहीं करता, मैं सब कुछ शेयर करती हूँ। मैं डिस्क्रिप्शन में बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड्स को यूज़ करती हूँ जो मेरे कंटेंट का पार्ट है। कभी भी वो चीज़ मत यूज़ करिए जो आपके कंटेंट का पार्ट नहीं है। मैं कंटेंट के पार्ट की, क्योंकि मैं हैशटैग जब हम यूज़ करते हैं, हैशटैग जो आज का चलन है, तो अगर हम हैशटैग यूज़ कर रहे हैं तो क्या होता है कि अगर आप अपने वीडियो को ओपन करते तो आप देखते हैं स्टार्टिंग में जो हमारे वीडियो के नीचे कैप्शन आता है, वो उसमें 3 या 4 ही वर्ड्स कवर अप हो पाते हैं हैशटैग के। तो कोई फ़ायदा नहीं होता आप डिस्क्रिप्शन में कितने भी वर्ड्स डाल दो, क्योंकि आपके उस डिस्क्रिप्शन को कोई बहुत पढ़ेगा नहीं। आपके वीडियो को जब खोलेगा तभी आपके नीचे जितने इंपॉर्टेंट हैशटैग्स हैं सिर्फ उसको देखता है। तो उसको मैं जो हूँ वो 3 या 4 इम्पोर्टेंट मेटा टैग जिसको बोल सकते हैं, मेटा डाटा बोल सकते हैं, मैं उसके बस 3-4 वर्ड से यूज़ करती हूँ जो कि मेरे कीवर्ड हैं, जो मेरी रिसर्च में आने चाहिए। उन कीवर्ड्स को मैं यूज़ करती हूँ। और मैंने जैसे आप कुकी के उस, खैर आप मेरे पेज को देखेंगे और जो मैंने डाला है, अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएंगी ये बातें। और मैं टैग में फिर और उसको थोड़ा क्लियरिटी से डालती हूँ। जो भी इम्पोर्टेंट वर्ड है उसमें जो जिसके वायरल होने के चांसेस हैं, आपको वो चीज़ें यूज़ करनी है जिसके वायरल होने के चांसेस हैं। अगर आप कितना भी अच्छा ब्लॉग बना रही हैं, आपकी ब्रांड जब तक आप नहीं है तब तक लोग उसको नहीं देखेंगे, तब तक उसको एक लिमिटेड ही क्राउड देखेगा। आप सोचिए, मेरा 1000+ सब्सक्रिप्शन है अभी। मैंने बताया मैंने शायद जुलाई अगस्त वगैरह में अपना यूट्यूब चैनल खोला। मैं ये नहीं कहती मैं बहुत बड़ी एक्सपर्ट बन गई हूँ, पर मैं इन चीज़ों को अप्लाई कर रही हूँ तो वो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। तो क्या होता है कि मेरे सब्सक्रिप्शन में कोई भी मेरा चाची, ताई, मौसी, इस तरह के लोग मेरे कोई भी यूट्यूब में मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं हैं। हाँ जी, आपको जान के थोड़ा आश्चर्य होगा, सब स्ट्रेंजर्स हैं। और जब सब स्ट्रेंजर्स आते हैं आपके ब्लॉग को देखने, तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं आपके ब्लॉग को पसंद कर रहे हैं। तो मैं इस पर कभी भी नहीं जाती। अगर आप सिर्फ इसकी डिपेंडेंसी पे ब्लॉग बना रहे हैं या पब्लिश कर रहे हैं, और पब्लिश करने के बाद सिर्फ आपकी कम्युनिटी आपके रिलेशन देख रही है, आपकी कम्युनिटी देख रही है, ठीक है, बट आपको एक दिन आएगा जब आपको कम्युनिटी के बाहर जाना पड़ेगा और रियल ऑडियंस को फेस करना पड़ेगा। उस समय आपको SEO आना बहुत ज़रूरी हो जाएगा, बहुत ज़रूरी होगा। उसका एक टेक्निकल वर्ड मैंने यूज़ किया आज, मेटा डाटा, जिसके बारे में आपको मैं इंफॉर्मेशन दे रही हूँ और इजी लैंग्वेज में बात कर रही हूँ। टेक्निकल लैंग्वेज में बिल्कुल नहीं बात कर रही हूँ, ताकि इसको सब कोई यूज़ कर पाए करेक्टली, और ज़्यादा से ज़्यादा करेक्ट ब्लॉग्स आपके फर्स्ट पेज पे आ पाए, गूगल के पेज पे आए, ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको विज़िट करें। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि फर्स्ट पेज पे आना बहुत ज़रूरी हो जाता है, हम गूगल के फर्स्ट पेज पे आना, क्योंकि लोग, अगर जो हम करते हैं वही दूसरे करते हैं। ये मैं आपको एक और एग्जांपल देखती हूँ। जैसे हम कोई पेज को सर्च करते हैं
जैसे मैं निशा मधुलिका को सर्च करूं कुकिंग के लिए, मैं फर्स्ट पेज पे ही जाऊंगी। मुझे जो चाहिए, मुझे अगर वो फर्स्ट पेज पे मिल गया, मैं नेक्स्ट पेज पे तभी जाऊंगी जब मेरी फर्स्ट पेज की रिक्वायरमेंट नहीं पूरी हो पाई, फर्स्ट पेज पे मेरी रिक्वायरमेंट नहीं पूरी हो पाई। सेम वही लोग, दूसरे लोग भी करते हैं। अगर उनकी रिक्वायरमेंट पहले पेज पे पूरी हो गई तो वो दूसरे पेज पे क्यों जाएंगे? तो आपको क्या करना है, अपने फर्स्ट पेज पे जाना है। तो इसलिए आपको एसईओ को ऑपरेट करना सीखना बहुत ज़रूरी है, मेटा डाटा को सीखना बहुत ज़रूरी है। और मुझे, अगर मैं सीख सकती हूँ तो मुझे लगता है कोई भी सीख सकता है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है इससे डरने का, घबराने का। इन बड़े बड़े वर्ड से घबराइए नहीं, इनका बहुत सिंपल मीनिंग है। बड़े वर्ड्स के पीछे, कहते हैं ना कि बड़े आदमी के पीछे बहुत छोटी सोच छुपी होती है, मैं सिर्फ मजाक कर रही हूँ। वैसे ही इस बड़े वर्ड के पीछे बहुत ही सिंपल चीज़ें छुपी हुई हैं, जो हमको बड़े बड़े वर्ड्स आईटी में ये सब बताए जाते हैं ताकि हम इन बड़े वर्ड्स को सुन के डर जाएं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई बड़ी बड़ी टेक्निकलिटी नहीं है। अब हम जैसे आपको सिंपल सा एग्जाम्पल देते हैं, तो जैस्मिन और अली साथ में थे और उन्होंने काफ़ी अपना लिंकअप दिखाया बिग बॉस के अंदर। दिखा भी सबको, जब जैस्मिन घर छोड़ के गई तो अली काफ़ी फूट फूट के रोई। और ऐसा लोगों को लगा, हो सकता है, मैं कुछ गारंटी के साथ नहीं कह सकती, हो सकता है अली वाकई में जैस्मिन को बहुत प्यार करती हूँ और जैस्मिन भी बहुत प्यार करती है अली की। मैं सिर्फ अभी उनको एक अच्छे दोस्त की तरह ही देख रही हूँ, तो मे बी दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स। तो जैस्मिन ने बाहर आते ही अपना एक हैशटैग बनाया जो मैं आपसे शेयर करूँगी। जेसली वर्ड है, मैंने कल नोट किया था। वो जेसली वर्ड है जिसको वो हैशटैग बना रही है। जैसे सिडनास बनाया, उसी को कॉपी मार के वो जेसली बना रही है। तो अब आप देखिए ये हमारे यूथ आजकल के कितने स्मार्ट हैं और किस तरह से एसईओ को लर्न कर रहे हैं और किस तरह से इस मेटा डाटा को यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि वो जेसली को सोशल मीडिया पे इतना पॉपुलर करेंगे कि जेसली में जो लोग जैसे ही अपने उसमें ब्लॉग में डालें, लोग कनेक्ट कर जाएं कि आप किसकी बातें कर रहे हैं। तो इन सब वायरल वर्ड्स को, कीवर्ड्स को आप अपने ब्लॉग्स में यूज़ करना शुरू करिए। अगर आपको अपनी कम्युनिटी से बाहर निकलना है, क्योंकि ये मान के चलिए कि आपकी कम्युनिटी और आपके एरिया के बाहर अगर आप ग्रो नहीं करोगे तो आपका कोई भी ब्लॉग, कोई भी व्यूज़, कोई भी वॉच टाइम एक लिमिट से ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ये हमेशा कहा जाता है कि धीमे चलिए पर रेस में कछुआ ही जीतता है, ये मान के चलिए। क्योंकि कछुए ने दिमाग लगाया, रैबिट ने सिर्फ सोच लिया कि वो तो जीत ही जाएगा। इसलिए आपको अपने आप को ब्रांड बनाना है, ये बात ध्यान रखिएगा, तभी आप लॉन्ग टर्म पे एक अच्छे ब्लॉगर की तरह सक्सेसफुल होंगे। लोग बार बार आपके चैनल्स पे, यूट्यूब पे, आपके ब्लॉग्स पे विज़िट करेंगे और उसको मैक्सिमम रिटेन करेंगे, मतलब रिटेंशन उस पर सही आएगा, वॉच टाइम सही आएगा, तभी आपको यूट्यूब से पैसा मिलेगा। तो जो मोदी जी का भी नारा है कि हम आत्मनिर्भर बने, तो वही मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग आत्मनिर्भर बने इन आर्ट को सीख करके, जैसे मैंने भी सीखा, आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ। और हमें आजकल के यूथ से बहुत कुछ सीखने जैसा है। अगर हम क्रिटिसाइज़ ना करके उनको उनकी अच्छी चीज़ें पिकअप करेंगे तो हम बहुत कुछ लर्न कर पाएंगे। और मैं भी उनसे बहुत कुछ सीख रही हूँ जिससे मुझे काफ़ी फ़ायदा होता है। ये तो मैंने कुछ बता दी आपको बातें, आपको उसमें से कुछ बातें सही लगती हैं तो आप उसको अप्लाई करिएगा ज़रूर। और मैं आपको मिलूँगी। और मुझे एक चीज़ और बात करनी थी, देखिए मैं भूल गई, क्योंकि मैं कल और परसों ब्लॉग नहीं डाल रही हूँ, मैं थोड़ा बहुत ही ज़्यादा काम में फंसी हुई हूँ। मैंने सोचा आज ब्लॉग थोड़ा लंबा बना दूँ जिसमें मैं आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे दूँ। एसईओ में एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ कॉल्ड स्पीड। हाँ, हमारी स्पीड क्या है, जैसे कि कोई जब मेरे गूगल सर्च पे मारता है और आपका ब्लॉग ऊपर आता है, आपका वीडियो ऊपर आता है, तब
तो पहले पेज पे आता है, तो लोग जब उसको देखते हैं तो उसकी स्पीड कितनी है, उसका वाईफाई स्पीड क्या है। कहीं वो वीडियो अगर 10 बार अटकेगा तो लोग उसको छोड़ के दूसरे वीडियो पे चले जाएंगे। ये मैं भी करती हूँ और ये हर आदमी करता है, ये बात आप मान के चलिए। तो इसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? मैं क्या करती हूँ बेसिकली, मैं लेस इमेजेस यूज़ करती हूँ। अगर आप वीडियो को जितना लेस कॉम्प्लिकेटेड बनाएंगे, ये आपको लॉन्ग रन पे उतना सही रहेगा। क्योंकि हम जब बहुत सारी इमेजेस उसमें अगर डाल रहे हैं, बहुत सारे इफ़ेक्ट्स डाल रहे हैं, तो हम ये नहीं समझ पाते। जैसे मेरा ही मोबाइल है, मेरे पास iPhone 6 है, ठीक है, पुराना मॉडल हो गया, बहुत कुछ चीज़ें अभी नहीं ले पाता। मैंने दुनिया भर की एप्स डाउनलोड करके डाली, कुछ इफ़ेक्ट्स भी दिए, मेरे वो एक्सपोर्ट ही नहीं लेता, एक्सपोर्ट ही नहीं हो पाता है। अल्टीमेटली वो मुझे सारी ऐप्स डिलीट करनी पड़ी, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और मैंने ये सोचा कि ठीक है, मैं अब जो तरह का ब्लॉग बना पाऊँगी वही ब्लॉग बना के उससे कुछ अलग इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगी, उसको इंटरेस्टिंग बनाऊंगी और एक कंटिन्यूटी पे बनाऊंगी, ताकि लोगों को एक सिंपल वे में एक इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंच जाए। तो इमेजेस यूज़ करिए, क्योंकि इमेजेस आपको ब्लॉग को इंटरेस्टिंग बनाती है। बट इमेजेस को ज़रूरत से ज़्यादा मत यूज़ करिए, क्योंकि ये आपकी वाईफाई स्पीड को स्लो कर देता है लोग, और इतना लोग पेशेंस नहीं रखेंगे, लोग इतना लंबा आपका ब्लॉग नहीं देखेंगे, उसको छोड़ देंगे और आपका वॉच टाइम हमेशा कम आएगा। तो मेरी सलाह यही है कि आप अपने वॉच टाइम पे फोकस करें, ना कि व्यूज़ पे फोकस करें। अगर इतने सारे लोगों ने आपका 1K 2K लाख वायरल भी लाख भी दिखा रहा है व्यूज़, और अगर उस पर मुझे याद है मेरे कुछ वीडियोस थे, लारा के वीडियोस थे छोटे छोटे से, जिसको यूट्यूब नहीं एक्सेप्ट कर रहा था, क्योंकि उनको नहीं समझ में आ रहा था इस वीडियो में क्या चल रहा है। 1.5 लाख व्यूज़ थे, मैंने हटा दिया उसको, क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो था, लोगों को बड़ा मज़ा आ रहा था लारा जो उसमें एक्टिविटी कर रही थी। बट यूट्यूब के हिसाब से वो कोई वैल्यू एडिशन नहीं था, और उससे वॉच टाइम भी बहुत नहीं बढ़ रहा था, व्यूज़ उस पर खूब थे। तो इसलिए सिर्फ व्यूज़ पे फोकस, अब मुझे समझ में आ गया कि मुझे अपने ऑडियंस पे फोकस करना है, मुझे लोगों को वो देना है जो वो वाकई में चाहते हैं, जो खाना खाना चाहते हैं वही खाना परोसना भी एक आर्ट है, जो मैं सीख रही हूँ और सीखने के साथ आपको सिखा रही हूँ। तो अब हो गई आज की बहुत बकबक कर ली। देखिए, मुझे इससे ज़्यादा याद नहीं रहता, तो मुझे प्लीज़ माफ़ करिएगा, और मैं एक एक टॉपिक पकड़ के आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगी। बहुत जल्दी मैं अपनी फिल्म मेकिंग का टेक्निकल कोर्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट ला रही हूँ, जो आपसे शेयर करेंगे ध्रुव त्रिपाठी, जो मेरा बेटा है, जो मेरी फिल्म कुकी का क्रिएटिव प्रोड्यूसर रहा है और आगे भी बड़े बड़े काम कर रहा है। वो शेयर करेगा अपनी टेक्निकल नॉलेज ऑन फिल्म मेकिंग। ये एक फ्री कोर्स है, देखिए फ्री से लोगों के कान फिर खड़े हो गए, तो उसका वेट एंड वॉच करिए, वो भी आएगा बहुत जल्दी। और अपने चैनल के माध्यम से मैं आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन देती रहूँगी, इंटरटेन भी करती रहूँगी, और हम बात करेंगे सरल लैंग्वेज में, जिसको हर आदमी समझ पाए और आत्मनिर्भर बन पाए। तो अब के लिए टाटा बाय बाय, अगली बार फिर मुलाकात करेंगे, ढेर सारी बातें करेंगे। वंदे मातरम, जय हिंद।